भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। रेवाड़ी में पहली बार विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता एवं कथावाचक श्री जया किशोरी जी द्वारा 16 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाली विशाल भागवत कथा अमृत महोत्सव को लेकर रविवार को अग्रवाल भवन में हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन रेवाड़ी व श्री जया किशोरी कथा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में वॉलंटियर्स व समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस लगभग 15 मिनट के वीडियो को आप पूरा सुने ताकि आपको पता चल सके कि समिति ने कथा के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। जब आप इस पूरी वीडियो को सुन लेंगे तो शायद आपका कथा से संबंधित कोई सवाल नहीं रह जाएगा। यह कथा रेवाड़ी में एक इतिहास दर्ज करने वाली है। आयोजकों ने कितनी मेहनत कर कथा को इस सुनियोजित तरीके से सफल बनाने का प्रयास किया कि किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं होना पड़ेगा। वह आप समिति के प्रबंधों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो में हर एक बात का महत्व बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो आइए बिना देर किए रिपुदमन गुप्ता जी से सुनते हैं कथा प्रबंध की कहानी। देखिए, हमारा जो प्रथम चरण का काम है वो संपन्न हो चुका है कि हमारा जो स्थान निर्धारित किया था वो पूरा सफाई हो चुकी और वहाँ पर चार दीवारी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी हो चुकी है। एक बात, अभी इसके ऊपर अब हम चलते हैं आयोजन की तरफ कि धीरे धीरे अभी आयोजन जो है ना अपना पीक पकड़ रहा है। हमें इसके अंदर सबसे पहले जो कलश बुकिंग की व्यवस्था की थी महिलाओं की 1100 की, वो हमारी 1100 कलश जो है बुक हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई भी पर्ची इसमें खाली नहीं बची है। तो हमने लोगों से इसमें माफ़ी मांग ली है कि भैया अब हम इसमें देने में असमर्थ हैं, कारण कि ये जो जितने भी वहाँ से मंगाए जा रहे हैं ये कलश स्पेशल कलश मंगवाए गए थे, बहुत दूरी से मंगाए गए थे, नाथद्वारा से और उसके कलकत्ता से पीले मंगाए गए थे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि वो समय पर नहीं मिल पाएंगे। हमने लोगों से इसलिए माफ़ी मांग ली कि हम इससे ज़्यादा और व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अब हमने इसके बाद क्योंकि वहाँ पर जो जगह थी वो पूरा कई सालों से वीरान पड़ी थी, गंदगी थी, तो वो जगह साफ़ सुथरी करा कर उसको बैठने के लायक किया जा रहा है। लेकिन विधान है कि जगह शुद्ध होनी चाहिए। अब शुद्ध कैसे हो? हमने जितने भी अपने महिलाएं हैं, हमारी 1100 जो कलश यात्रा उठाएंगे और आम जन लोगों से और जितने भी जजमान हमारे बने हैं, हमने उनसे सबसे इस मामले में एक मैसेज देंगे और हम 2 तारीख को शुक्रवार को भूमि पूजन और उसका विधान रखा है 51 का, जो कि 2 तारीख को सुबह 7 बजे से लगभग 9-10 बजे तक हम इसको समापन करेंगे। उसमें क्या होगा, हर घर की महिलाएं अपने घर से शुद्धि के लिए, उस जमीन की शुद्धि के लिए चरणामृत का सामान, जिसमें विशेष गंगा जल का हमने जोड़ दिया है, क्योंकि गंगा जल हर घर में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, वो हमें हमसे लाके उसमें शामिल हो। हम उसको पूरा गंगा जल का पंचामृत बनाएंगे और उसकी पूजा होगी, गणेश जी का आवाहन होगा और उस जगह को पूरी भूमि पूजन के बाद शुद्ध किया जाएगा, जिससे कि वो पवित्र जगह पे हम एक अपना पवित्र अनुष्ठान कर सकें। इसके बाद 2 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमारा सीधा प्रोग्राम आ जाता है 15 तारीख का। 15 तारीख को क्योंकि प्रथम दिवस हमारा जो है ना उसकी अगले दिन कलश यात्रा है, वहाँ पे हमें सुंदरकांड का पाठ रखा है। सुंदरकांड का पाठ भी इसलिए रखा जाता है कि निर्विघ्न ये कथा संपन्न हो उन देवी देवता का आह्वान से। तो हम 5 बजे सुंदरकांड का पाठ रख रहे हैं, जो कि लगभग 8 बजे 8:30 बजे समापन होगा। तो हमारा निवेदन सभी लोगों से है कि उस प्रथम दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों। 1100 महिलाएं वो भी सब लोग आएंगी, परिवार समेत आएंगे और उसमें उस दिन आयोजनकर्ता की तरफ से रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जिससे प्रथम दिवस की जो हमारी व्यवस्था है उसको देख के वो एक ट्रायल होगा कि हमारे आने वाले दिनों में 7 दिन की कैसी व्यवस्था बढ़िया रह सकती है। हमें अगर कुछ खामियां नज़र आएगी तो हम वो दूर करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से भी, उसके बैठने की व्यवस्था के हिसाब से भी। तो लोगों से अपील है कि उस दिन प्रथम दिवस हमारे लिए 3 घंटे स्पेयर जरूर करें, जिससे कि हम अगले दिन की जो व्यवस्था को और बेहतर सुचारू आपकी सेवा में प्रस्तुत हो सकें। अब आ जाइए 16 तारीख को सुबह के समय में 8 बजे महिलाओं को हमने आमंत्रित किया है
कि भाई वो सब लोग अपने कलश यात्रा जो कि नई अनाज मंडी से चल के और अपने कथा स्थल तक रूट में सेक्टर 3 होते हुए आएगी, तो वहाँ पर आए और वो सीरियल नंबर से अपनी पर्ची, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की है, हमने पंडाल बनाए हैं 1 से 200, 200 से 400, 400 से 600, ऐसी मतलब सीरीज में वो बैठे, सीरीज में ही हम उनको कलश और जो पीलिया वहाँ पर वॉलंटियर्स हमारे उनको देते जाएंगे और उन पर मोहर लगा के उन्हें विदा कर देंगे आगे की तरफ। अच्छी खासी पर्ची अपनी जरूर साथ में आए, बगैर पर्ची वालों को कलश नहीं दिया जाएगा। इसलिए बार बार निवेदन है कि हम उसमें देने में असमर्थ होंगे और वो टाइम खराब होगा, वो कि जी हमारी आपकी कटी हुई है, वो चीज़ें वहाँ पे वॉलंटियर्स नहीं समझा पाएंगे कि भाई इसलिए आपको ध्यान रखना विशेष। अब हमारे पास बैंड बाजा बग्गी और वहाँ से जो चांदी का एक रथ आ रहा है अपना तिजारा से, तो वो भी इसका हिस्सा होगा। और सबसे ये लोगों से निवेदन है कि उसमें भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें। जहाँ जहाँ अगर ज़्यादा धूप हुई तो हम लेडीज़ जो नंगे पाँव चलेंगी, हमारी कोशिश होगी वहाँ पर पूरा पायदान बिछा मिले और एक अच्छी व्यवस्था, सुंदर साफ सुथरा, प्रशासन इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। आप देखिए ये पूरा दुल्हन की तरह शहर सजेगा, तो उसमें व्यवस्था प्रशासन अपने आप में हमसे वहाँ पे लग रहा है। अभी कई दिनों से पहले से देख रहे हैं हम कि हर डिपार्टमेंट अपने सफाई की तरफ लग रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि भाई एक शहर ऐसा लग रहा है जैसे एक अपना बड़ा बहुत बड़ा, जैसे किसी ज़माने में जब राम राजा आए थे वहाँ से तो एक आयोजन हुआ था उनका राज तिलक, इस तरह से वो लोगों को इसको वो ले रहे हैं और बड़ी उत्सव की तरह इसको लोगों को मनाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। वहाँ से कथा स्थल तक जब वो यात्रा आएगी, उसके बाद आने के बाद उनको वो सब बटेगा, सामान बटेगा, उनका भोजन नाश्ता दिया जाएगा। अब उसके बाद 7 दिन की व्यवस्था हमारी जो की गई है ये कथा सुनने की, तो मेरा अनुग्रह है सबसे कि अपना, क्योंकि 3 बजे कथा शुरुआत हो जाएगी, तो लोग बाग अपना व्यवस्थित तरीके से 4 द्वार बनाए गए हैं हमारे, जिससे कि भीड़ को हम सब जगह से बांट सकें। क्योंकि बड़ी ज़्यादा भीड़ आने के अंदर हमें बड़े बड़े गेट बनाए हैं, एंट्री और एग्जिट गेट वगैरह का हर एक आदमी के पास फ्री ये हमारा पास व्यवस्था की गई है, उसमें निःशुल्क पास है। उन लोगों से व्यवस्था ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना जो गेट नंबर लिखा गया है वो हमसे पहले भी हमारे वॉलंटियर से या जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे अग्रवाल भवन है या 70 नंबर नई अनाज मंडी, वहाँ पर हम डेली वहाँ पर हमारे वो वॉलंटियर्स बैठेंगे, हम स्वयं मिलेंगे, वहाँ से वो पास कलेक्ट कर सकते हैं बिफोर टाइम, और वो जिससे कि वो 7 दिन के पास एक बार ले गए तो उसके बाद वो अपने निश्चिंत होकर अपने समय का ध्यान रखते हुए आधा घंटा पहले कथास्थल पे पहुँचे और अपने अपने जो निर्धारित गेट है, ये मैं बार बार विनती करूँगा वो उसी गेट से आए, जिससे वो हमारे सिक्योरिटी वाले और उनको लोगों को वॉलंटियर को सुविधा हो और आपको असुविधा ना हो। 3 नंबर गेट के अलग हैं, 4 नंबर गेट के अलग हैं। 3 नंबर से महिलाएं कलश यात्रा वाली जो है हम उनका प्रवेश देंगे, 4 नंबर से आम जन का होगा। 1 नंबर द्वार है जो हमारे जजमान, मुख्य जजमान या डिग्निटरीज हमारे जो है 1 नंबर 2 नंबर गेट हमारे उन लोगों के लिए हैं, क्योंकि डिग्निटरीज हमारी इसके अंदर देश अपने राज्य से और अपने हर स्तर के अधिकारी, कर्मचारी या बड़े अफसर या मंत्री लोग इसमें शामिल होंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना, उनकी व्यवस्था भी हमें बनाने में आप सब हमें सहयोग करेंगे और वो भी आने वाला भी अतिथि इस बात को उन्हें लगे कि भाई मैं भी कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो वो भी अति उत्साह के साथ इसको कथा को सुन सके। इसके बाद हमारे 7 दिन का ये प्रोग्राम होने के बाद आखिरी दिन इसमें भंडारा होगा। वो भंडारा जो है ना वहीं पे मौके पे ही होगा। और इसके अलावा जो है ना, जो कलश यात्रा में जजमान के तौर पे जो हमारे साथ जो लगभग 40 जजमान जुड़े हैं अभी तक, और भी लोगों की क्वेरी आ रही है, अभी हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए जो एक अपना उनको, जैसे वो कलश उठाएंगी महिलाएं, उनके जो हमारे हस्बैंड हैं वो उनके परिवार के लोग हैं, वो हम उनको एक ठाकुर जी की वो देंगे, जिससे कि वो उनके साथ चल सकें, लड्डू गोपाल जी। और वो लड्डू गोपाल जी की सबसे बड़ी बात क्या होगी विशेष, कि वो पूजन स्थल पे उनकी पूजा होगी डेली। पूजा करने के बाद वो उनको हम दोपहर में कथा श्रवण करने के लिए बाहर निकाल के लाएंगे। उनका पूरा विधि विधान से वहाँ स्वागत पूजा होगी और पूरी कथा सुनने के बाद 7 दिन पूजा सुनने के बाद शाम को डेली पूजा होगी, डेली उनका सारा श्रृंगार होगा। उसके बाद वो उन लोगों को दे दी जाएगी परिवार के निमित्त। और उसके अंदर देखिए
घर में हम जो लड्डू गोपाल लाते हैं उसकी हम वो नहीं करवा पाते कभी भी प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन इसकी जब 7 दिन कोई कथा, कोई भी किसी तरह का अगर कोई, चाहे वो मूमी, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कोई फोटो, आप देखिए उसके अंदर अपना स्वयं में प्राण आ जाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि लोग चाह के भी कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी वो मान लीजिए दुकान से लाता है तो लाके वो हाथ जोड़ता है, गंगा जल रखता है, शुद्धि करता है, लेकिन वो भी एक लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी सेवा नहीं कर पाएगा कि जी हमने इसकी वो प्राण प्रतिष्ठा कराए। ये एक शुभ अवसर है, मैं बार बार आह्वान करूंगा, उसका कोई भी आदमी मौका ना चूके। अगर कोई रह गया तो बाद में वो बहुत उसके लिए लगेगा कि शायद मैंने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। तो वो एक प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो उसके लिए आने वाले समय में परिवार के लिए इतना शुभ लाभकारी होगा जो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकता। ये हमारा प्रत्यक्ष, मैंने 3 फोटो मंगाई थी नाथ द्वारा से, आपने वहाँ भागवत कथा सुनाई, भागवत के बाद हमारे 3 संस्थानों पे और घर पे लग रही है, जिसका मेरे पर प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए मैंने इस चीज़ का दिमाग में रखते हुए मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ का रखा जाए जजमानों के लिए जिससे उनका परिवार आगे 7 पीढ़ी तक उनका मतलब बड़ा उनका आशीर्वाद मिले। देखिए, एक मैं अनुरोध और करना चाहूँगा, मैं सभी जो भी आने वाले श्रवण करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास हमने पंडाल की व्यवस्था लगभग 500 से 550 फुट लंबा, 220 फुट चौड़ा पंडाल लगाया है, जिसमें हमारी बहुत अच्छी गैदरिंग बैठने की व्यवस्था रखी गई है। लेकिन आने वालों के साथ हमारे पास, क्योंकि यहाँ जगह कम है सेक्टर की और यहाँ पर पार्किंग नहीं है, हमारे पास हुड्डा ग्राउंड एक पार्किंग स्थल है जिसकी साफ सफाई अभी वहाँ पर होगी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ऊंचा नीचा है, जगह नहीं है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे नज़दीक के, हालांकि सेक्टर 3-4 में आने वाले हैं जो लोग हैं वो बहुत नज़दीकी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना वाहन कम से कम वहाँ प्रयोग करें, और वो पैदल आएंगे तो और उनके 5 मिनट का रास्ता है और 5 मिनट का जाने का रास्ता है, तो उसको कम से कम लाएंगे तो यह सुविधा अनुसार वो वाहन खड़ा कर पाएंगे। वो एक सबसे बड़ी कमी है तो बस इतनी है जिसकी व्यवस्था में। दूसरी बात, यहाँ पर अगर एक असुविधा है तो सिर्फ टॉयलेट की है कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आसपास टॉयलेट नहीं है, हमने फिर भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए हैं, चाहे वो रेंटेड है चाहे वो दूसरे हैं, हम उसका प्रयोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जगह जगह व्यवस्था रखें, लेकिन उसकी भी हम एक लिमिट में व्यवस्था कर पाएंगे। तो हमारा अनुरोध है, एक तो लोगों से अनुरोध है कि वो अपने कथा स्थल पर अपने पानी की बोतल महिलाएं अगर अपना साथ ले आती हैं तो उसके लिए सुविधाजनक होगा, बार बार उठने की व्यवस्था नहीं होगी उनके लिए, और खाने पीने का कोई भी वहाँ पर अंदर अलाउड नहीं होगा। हम अगर कोई बात में इसमें जिद करता है तो हम उससे माफ़ी चाहेंगे, कारण हमें वहाँ शुद्धता ही मेंटेन करनी है। खाना पीना, बीच बीच में वहाँ बातें करना, जाना आना, ये सब वहाँ अलाउड नहीं है। हम हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करेंगे वो सब उसके नियम को पालना करें, क्योंकि व्यवधान अगर कथा में पड़ता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए उस चीज़ का खाने की सुविधा अपने बाहर रखी गई है, टेंट से बाहर आके आप खा सकते हैं, वहाँ पर स्टॉल लग रहे हैं, पंडाल में जगह है, दूसरी चीज़ें रखी गई हैं, वहाँ आप उसको अपने वो कर सकते हैं। दुकानें, लोग बाग अपना कोई सामान बेचना चाहे, डिस्प्ले करना चाहे, उनकी व्यवस्था की गई है। प्रसाद की व्यवस्था ये की गई है कि वहाँ पे 10 से 15 काउंटर हम बनाएंगे। सीरीज नंबर अब जो हमारे को टोकन है, इस टोकन का सबसे बड़ा विशेष फायदा यही है कि जो टोकन नंबर वो दिया गया है 1 से 500, 500 से 1000 या 2000 जो भी सीरियल नंबर है, वह काउंटर आप देखें, उस जगह से जाके अपना प्रसाद प्राप्त करें, टोकन देखकर अपना प्रसाद आपको वहाँ मिल जाएगा। वॉलेंटियर के लिए ये सुविधा होगी, उसे 500 आदमी अटेंड करने, 1000 वो उसके हिसाब से उसको अटेंड करेगा। हम आशा करते हैं आने वाला हर आदमी, एक दिन हो सकता है उसे थोड़ा सा वहाँ पे देखने में दिक्कत आए, अगले दिन वो व्यवस्थित तरीके से देखेगा तो उसकी सुविधा बहुत अच्छी लगेगी, उसे लगता है कि भाई ऐसा लगेगा जैसे वो, और पूरा का पूरा आगे अगर कोई आदमी इसमें परिवार किसी भी तरह का सहयोग करना चाहता है, प्रसाद में शामिल होना चाहता है या किसी व्यवस्था में सहयोग करना चाहता है, तो हमारी दुनिया ये जो वॉलंटियर्स हैं जो हम नाम समय समय पे देते रहते हैं, या 70 नंबर दुकान नहीं है अनाज मंडी पे, वहाँ पे अपना नाम लिखवा सकते हैं या बता सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हम समय समय आपको सूचनाएं माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से प्रेषित करते रहेंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से। हमसे आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।